अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवे जमात के अजीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आपको पता है हम सभी के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसमें जो हमने यूनिट शुरू किया हुआ है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, यानी कि इंतखाबात के मुतालिक जितने भी ये मरहले हैं, इंतखाब में जितने भी मरहले हैं उनको लेके हमें बात करनी है। तो बहुत सारे मराइल हमने डिस्कस किए, बहुत सारे मराइल पर हमने बात की। तो परसों हमने बात की थी वोटर्स लिस्ट की, यानी कि इसको हम इलेक्टोरल रोल के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये लगातार इलेक्शन तक होती रहती है। तो आज का जो हमारा मौजूद है वो है नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट, कि जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है उसको हम कैसे नॉमिनेट करेंगे, उसको इंतखाबी अमल में कैसा हिस्सा लेगा। कहा जाता है कि एनी वन हु कैन वोट कैन आल्सो बी ए कैंडिडेट। कहा जाता है कि जो बंदा वोट डालने का हकदार होगा, जो बंदा वोट डालने का हकदार होगा या वोट डाल सकता है, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, अमीर हो, गरीब हो या किसी भी रिलीजन से हो, वो बंदा क्या कर सकता है, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, वो इलेक्शन लड़ सकता है। ये बंदा किसी पार्टी के साथ भी खड़ा हो सकता है इलेक्शन के लिए, ये बंदा आजादाना तौर पर, इंडिपेंडेंट तौर पर, यानी कि बगैर किसी सपोर्ट के भी इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पे है, इसकी जो उम्र है इलेक्शन लड़ने के लिए वो वोट डालने की उम्र से ज्यादा है। वोट डालने के लिए हमें कौन सी उम्र चाहिए? 18 प्लस। और यहाँ पे जो इलेक्शन में हिस्सा लेगा, जो इलेक्शन लड़ेगा, चाहे वो किसी पार्टी से लड़ेगा या आजादाना तौर पर इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, उसके लिए उम्र की ये वक्त मुकर्रर किया गया 25 साल। क्या हो गया? कर दिया गया 25 साल। लेकिन यहाँ पे भी ये है, वो चाहे मेल होगा, फीमेल होगा, किसी भी कास्ट का होगा, किसी भी रिलीजन का होगा, तो 25 साल की उम्र का कोई भी बंदा जो वोट डालने का हक रखता है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, चाहे पार्टी की तरफ से हो या आजादाना तौर पर। इसके लिए क्या है, जो बंदा ख्वाहिशमंद होगा इलेक्शन लड़ने का, उसको बाज़ाब्ता तौर पर एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है। जैसे हमें स्कूल में एडमिशन फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें बच्चे की डिटेल्स भरनी पड़ी है, इसकी डेट ऑफ बर्थ भरनी पड़ती है, इसका नाम सही से भरना पड़ता है, इसके पेरेंटेज, इसके बैकग्राउंड की डिटेल। इसी तरह ये जो नॉमिनेशन फॉर्म है, ये आप यही समझे कि ये इलेक्शन के लिए एक एडमिशन फॉर्म है। इस बंदे को ये भरना पड़ता है, इसमें भी इसकी सारी डिटेल्स भरनी पड़ती है, इसका नाम, इसकी पेरेंटेज, इसकी उम्र, इसका बैकग्राउंड, अच्छा ये एम्प्लॉय तो नहीं है, सोसाइटी के किस सेक्शन से है, तो ये सारी डिटेल्स इसमें ये फॉर्म भरना पड़ता है। इस फॉर्म को हम क्या भरते हैं? नॉमिनेशन फॉर्म। यानी कि इलेक्शन लड़ने के लिए जो फॉर्म भरना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनेशन फॉर्म। इसके अलावा डिपॉजिट सम सिक्योरिटी, सिक्योरिटी किस फॉर्म में भरनी पड़ती है? मनी की फॉर्म। लेकिन जब आप एडमिशन लेते हो, आप कुछ पैसा स्कूल के अकाउंट में भरते हो एडमिशन लेने। इसी तरह यहां भी जब ये इलेक्शन फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है, कुछ पैसा डिपॉजिट करना है, जिसको हम सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से जानते हैं, ताकि ये बंदा कल इलेक्शन में सीरियस रहे कि मैंने कहीं पे अपना कोई अमाउंट जमा रखा है, खुदा न खास्त ये जो अमाउंट है ये सिक्योरिटी के लिए होता है। सिक्योरिटी मीन्स कि इसको एक तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए इसके हुकूक का, बाद में ये पैसा वापस दिया जाता है, क्योंकि इसको इन्होंने रखा है कुछ वोट्स का इन्होंने रखा है कि इसको एक मिनिमम वोट बैंक मिलना चाहिए, इसको एक मिनिमम वोट बैंक मिलना चाहिए। अगर इसको मिनिमम वोट बैंक मिलता है तो ये मनी इसको वापस मिलता है। अगर इसको वो अकाउंट में ये वोट बैंक नहीं मिलता है तो इसको ये मनी जो है, डिपॉजिट जो है, ये गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है। गैर जमानत जब्त। जमानत जब्त मतलब अगर यह है
यह पोच बोर्मत यह जमा मगर अगर मैं वोट कह वोट थोमुत वोटर हिसाब कि अत वार्डस मज या हल्कस मज कत्या वोट यह कम पोजिशन खतर इलेक्शन लड़ाई यह वार्ड मेंबर यह सरपंच यह DDC खतर यह MLA खतर यम खतर ये वो इलेक्शन लड़ाई यम पोजिशन खतर। तो उसके लिए क्या होता है, इन्होंने एक वोट बैंक मुकर्रर किया होता है गवर्नमेंट ने। अगर ये उतने वोट्स लेता है तो इसका ये सिक्योरिटी डिपॉजिट में बच जाता है। अगर नहीं उतने वोट्स ले जाता है तो ये सिक्योरिटी गवर्नमेंट अकाउंट में चला जाता है। तो कैंडिडेट को इस फॉर्म में क्या करना है, ऑल लीगल डिक्लेरेशन जो मैंने आपको पहले ही बोला, इसका नाम, इसका पता, इसका फैमिली बैकग्राउंड, इसकी जायदाद यानी कि इसके पास प्रॉपर्टी कितनी है ये भी इसमें देना होता है। इसके अलावा क्या देना होता है कि ये जो कहीं इसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, क्रिमिनल केस अगर कहीं पे कोर्ट में इसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो सूरत हाल में भी इसको देखा जाता है। इसको नॉमिनेशन फॉर्म में सबमिट करना पड़ता है, इसको दिखाना पड़ता है। डिटेल्स ऑफ एसेट्स, इसकी जायदाद कितनी है, एंड लायबिलिटीज, इसकी लायबिलिटीज क्या है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। और जब ये नॉमिनेशन फॉर्म में ये सारे डिटेल्स भर दी जाती है, उसके बाद क्या किया जाता है, ये सारी डिटेल्स, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, इट इज अवेलेबल टू द पब्लिक, ये पब्लिक को दी जाती है ताकि पब्लिक इसी डिटेल्स को देख के कल डिसाइड करे। और इसका जो बाकी वो होता है इलेक्शन मैनिफेस्टो, वो भी पब्लिक को दिखाई देता, पब्लिक के सामने रखा जाता है ताकि उसी पे कल पब्लिक डिसाइड करती है। ये जो इलेक्शन में कोई भी बंदा कंटेस्ट के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हुआ है कि इन सारी डिटेल्स पे नॉमिनेशन फॉर्म पे हम जो सारी डिटेल्स भर दिए हैं, और ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है इस पे लोग पे इसको देखते हैं लोग कि ये बंदा वोट लेने का हकदार है या नहीं। इसी को देख के, इस इंफॉर्मेशन जो नॉमिनेशन फॉर्म पे हम भरते हैं और जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में, इसी को देख के कल लोग इसको वोट डालते हैं। तो ये हम बात कर रहे थे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट के। एक कैंडिडेट को इलेक्शन के लिए कैसे नॉमिनेट किया जाता है, तो इसके लिए उम्र का लाजमी हद 25 है। उसके बाद इसको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है। नॉमिनेशन फॉर्म में इसकी तमाम डिटेल्स भरनी पड़ती है। उसके बाद ये जो डिटेल्स नॉमिनेशन फॉर्म में होती है ये पब्लिक को अवेलेबल करनी होती है। उसके बाद और इसका जो मैनिफेस्टो होता है इलेक्शन का, वो भी पब्लिक को दिखाया जाता है। उसके बाद पब्लिक फैसला करती है। ये जो पब्लिक, ये कैंडिडेट जो नॉमिनेट किया है, वो ये जिस कैंडिडेट ने अपने आप को नॉमिनेट किया है, नॉमिनेशन फॉर्म इसने बंटा है, क्या ये वोट डालने का हकदार है या नहीं। आज के लिए इतना ही, बाकी वसल।